नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एक नया चैनल शुरू किए हैं, स्टोरी अड्डा। आप लोगों को बताना भूल गया, श्रीमती SMT जगदम्बा शुक्ला 777 जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा 777। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 300 से एबव स्टोरीज मिलेंगी जो 10 संकलन हैं। वर्डप्रेस गूगल पे सर्च करिएगा मिसेस जगदम्बा तिवारी शुक्ला, तो आपको मिल जाएगा जगदम्बा स्टोरीज wordpress.com। और जो मेरे फेसबुक के पहले के फ्रेंड्स हैं उनको मैं प्रेजेंट टाइम में मेरा फेसबुक बंद है, उस पर केस है 50 लाख करोड़ का। अभी कल ही ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में गड़बड़ी होने के कारण मैं ये केस ट्विटर पे ट्वीट की हूँ। एक्चुअली देखिए, जब हम एक कमेंट किए थे, हार्मलेस नहीं था, सोशल यूज़फुल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का था, किसी मासूम की ज़िंदगी बच सकती थी, मेरी आइडेंटिटी का गलत यूज़ किया जा रहा था। तो उस कमेंट को हार्मफुल बता के उसे मेरा अकाउंट ये कर दिया गया सेव कि केवल उसे हम ही देख सकते हैं। तो अब ये मैं जब सॉफ्टवेयर कंपनी सेट करूँगी तो मेरे इंजीनियर्स देखेंगे कि मैटर क्या है, क्या था। और 50 लाख करोड़ मेरे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के अपमान का केस मैं जीते हुए 23 तारीख को सबमिट किए हुए केस पे डालूंगी। जो श्रीवास्तव, गुरशरण सिंह श्रीवास्तव और पांडे के समकक्ष रिलीफ जब जज पूछ लिया तो केवल जजमेंट बाकी है। उस जज को शायद पता नहीं हो कि लॉ होता क्या है, तो पैसा खा के बना होगा जज। इज्जत उसको देते हैं जो न्याय का साथ दे, समर्थन करे और सही काम करे। बाहर रहते तो बुजुर्ग हैं तो ऐसे भी मानना पड़ता, पोस्ट पे हैं तो उनको इज्जत क्या, जज हैं, जुडिशरी पे बैठे हैं, ऐसे लोग को बैठने नहीं देना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग बैठे हैं। जज की कुर्सी ही सम्मानने लायक योग्य होती है, उससे पे एवं वो यमराज या धर्मराज हैं धरती पे उनका पद, लेकिन यहाँ पे वो भी पॉसिबल है। तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का केस 50 लाख करोड़ जीतना ही जीतना है। क्योंकि मैं कल देखी, मैसेज आया था तो हमें लगा कि मेरा फेसबुक चलने लगा क्या, तो उस पर कमेंट जब से ऐसा है हार्मफुल तब से बंद है। तो मैं जब देखने गई तो देखी कि न्यूड हाँ कपल की जैसे नहीं होती है, एक आपका फ़ोटो हो उसके बगल में स्टोरीज होती हैं, जस्ट स्टोरीज के बगल में लगा था। देखिए, मेरे फेसबुक पे गंदगी का सवाल इसलिए नहीं उठता है क्योंकि वहाँ पे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थी, जैसे उमा सिंह, मृदुला राय, मेरे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी को जानने वाले शुरू से थे। गांव के प्रधान लोग थे जो हमें पहले से जानते थे। फिर ये मार्च 2018 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस पर ऐसे बनने लगे। तो ये गंदे तरीके से जो पोस्ट करते हैं सन ऑफ सोशल, मेरे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का केस था। और जब से ये पोस्ट कर रहे थे मैं अपना एविडेंस बना रही थी। तो जब एविडेंस बना रही थी, चूँकि देखिए मेरे एडवोकेट जगदम्बा तिवारी पे कई वीडियो अपलोड नहीं हो पाए जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का है, और मेरे ब्लॉग से भी कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती थी। और देखिए कई इसके अब तो जिस डिवाइस से हुआ रहता है शेयर, उसका IMEI चेक कराने से हार्डवेयर से पता चल जाता है कि कितने वीडियोस उससे ट्रांसफ़र हुए, कहाँ हुए और क्यों नहीं हुआ, कैसे डिलीट हो गया। तो इससे ये पता चल जाएगा। तो मैं 50 लाख करोड़ एकदम रीजनेबल, एकदम सोच समझ के लूटने वाला बिल्कुल नहीं। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपमान करने की अगर हिम्मत रखते हैं तो आप उसके परिणाम को भुगतने की भी हिम्मत रखते हैं, इतना तो तय है, तभी आप ऐसा किए हैं। तो 50 लाख करोड़ उनको, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को एज ए डैमेज देना पड़ेगा, चाहे उसके पीछे जितने लोग हों। प्लस
ये लोग जितने गंदे मैटर्स डालते हैं ना, इससे पैसा बड़ी कमाते हैं। क्योंकि रसूख जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने इस टाइप के टाइकून्स हैं, ये इन गंदगियों से जुड़े होते हैं। जो मेंटल डिस्टर्ब होते हैं, इनको कहते हैं साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब। तो इनके पास पैसा बहुत होता है, तो इनको निचोड़ के ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डालने में इनकी गंदगी को वो करके तो है नहीं। सही है ना, 50 लाख करोड़ तो इनको देना चाहिए, तो 50 लाख करोड़ आराम से होना चाहिए। और इस केस को यदि कोई जज डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, ये धमकी नहीं है, मैं भी बार काउंसिल की मेंबर हूँ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ सोशल मीडिया पे। और आज और अब और इसी टाइम से आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि अब मैं इसका स्टेट वाइज ऑफिस उन साइबर क्रिमिनल्स को डैमेज डाल के पूरे करूँगी जो शुरू से इसके मैटर्स पे क्राइम करते रहे हैं। तो ऐसा मैटर है, तो मैं डाल दी हूँ ये केस। तो ये मैटर सॉल्व हुआ। आप लोगों को बता दूँ, स्टोरी अड्डा सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छे स्टोरीज मिलेंगी, और वो भी सोशल वर्क से आइडियोलॉजिकली मैटर मिलेगा। और उसके बाद आप लोगों के लिए कविता अड्डा भी शुरू किए हैं। जो हम कविताएं लिखते थे, मेरी चोरी हो जाती थी, तो उसके लिए भी एक शुरू किए हैं चैनल। देखिए, कवि सम्मेलन में जाइए, वो तो आपका स्टेटस है और आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो सही है, ठीक है। हमें कभी कोई नहीं बुलाता, अब बुलाएगा भी नहीं। हमें लगता है कि हम उतना अच्छा लिखते नहीं हैं। लेकिन 200-250 मेरे पोएम खो गए, तो हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो हम अपना चैनल शुरू कर दिए। अब हम अपने चैनल पे अपना कविता बोलेंगे, जिनको पसंद आएगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब 200-250 मेरे पोएम खोए तो यूँ ही तो खोए नहीं, मतलब कुछ होगा तभी तो खोए। कोई चोरी किसी का क्यों करता है, मतलब उस लेवल पर तो कुछ होता है तभी करता है, ऐसे तो किसी को कोई नहीं पूछता। तो हम भी खोल दिए, क्या है कि अब लिखेंगे और तुरंत वीडियो डालेंगे बस। और फिर वर्डप्रेस पे हम कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी जब से वर्डप्रेस का बनाए थे तब से 40-50 लिखे थे, फिर वो गायब हो गया उसके बाद भी। तो अब बार बार सोच के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से आदमी सोच के गायब हो जाए तो कितना बुरा लगता है। तो ये हो गया। तो ये 2 चैनल मैं खोली हूँ और 27 वर्डप्रेस और खोली हूँ। अब फेसबुक मेरा चल नहीं रहा है, तो हम उस पर कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। और एक बार कोई ऐसा कर दे तो हम सोच रहे हैं कि अब फेसबुक का ऑप्शन मैं अपना ऐप ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का बनाऊं। जो लोग जुड़ना चाहेंगे उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और एक बात और, ये जो एडवोकेट जगदम्बा तिवारी, मतलब एडवोकेट जगदम्बा तिवारी का नाम तो अब चेंज करके जगदम्बा तिवारी, यही नाम हस्बैंड मेरा रख के चैनल खोले थे, जगदम्बा तिवारी 999 स्काई 7 हम चेंज करके रखे हैं 14 तारीख से, 14 जुलाई से। तो अब इस पे मैं, चूँकि मेरी मेमोरी को लॉस कर दिए थे लोग मेडिसिन से, तो मैं काम कर ले रही थी, लेकिन कुछ बहुत अच्छे से नहीं कर रही थी। इधर कुकिंग चैनल मेरा मिसेस जगदम्बा तिवारी शुक्ला, अरे मिसेस जगदम्बा पायनियर किचन बंद है। तो जब ये मेरा किचन बंद है तो मेरा वीडियो डालना भी बंद हो गया, ताकि मेरी मेमोरी और अच्छा हो जाए। आदमी जब रिमेंबर करना चाहता है तो मेरी मेमोरी उसकी स्ट्रांग होती जाती है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है और एक हार्मोनल चेंज भी होते हैं। तो इस चैनल पर मैं लहसुन प्याज कम ही यूज़ करूँगी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर यूज़ करूँगी या बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगी। इसको शाकाहारी चैनल बना के और स्नैक्स वगैरह इस चैनल पे डालूँगी। अब उससे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सीखने को भी मिलेगा। तो इस पे अब मैं ऐसा करूँगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।